नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अब बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ केंद्र में सरकार बना ली है और अब बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने 25 का विधानसभा चुनाव अपनी सहयोगी पार्टी यानी कि जदयू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने के संकेत पहले दे चुके हैं। बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बिहार में अपने हिस्से की सभी 17 सीटें जीत ली थी, तो 2020 के विधानसभा चुनाव में 78 सीटें जीती। भाजपा के सहयोगी दल जदयू को लोकसभा चुनाव में 16 सीटों के साथ बिहार में दूसरी बड़ी पार्टी का तो रुतबा मिल गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसे 43 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। वहीं विधानसभा चुनाव में राजद ने 75 सीटें तो जीत ली थी, लेकिन साल भर पहले यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उसके खाता जो था खाली रह गया था। भाजपा और उसके सहयोगी दल जदयू की सीटें इस बार यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले के मुकाबले घट गई हैं। दोनों को महज 24 सीटें मिली, जबकि पिछली बार दोनों ने 33 सीटें जीती थी। इसके बावजूद भी बिहार के विधायी सदनों में भाजपा पहले की तरह ही अभी भी ताकतवर है। जी हाँ, अब ये कैसे हुआ है आइए आपको बताते हैं। दरअसल बिहार विधानमंडल के 5 सदस्य इस बार प्रमोट हो गए हैं, जिसमें 4 विधानसभा के और 1 विधान परिषद के सदस्य हैं। राजद के 3 विधायक इस बार लोकसभा जा पहुंचे हैं। राजद विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव जहानाबाद से चुनकर लोकसभा पहुंचे, तो वहीं सुधाकर सिंह बक्सर से सांसद बने हैं। महागठबंधन में शामिल सीपीआई एमएल के सुदामा प्रसाद आरा से निर्वाचित हुए। एनडीए में शामिल हम के संरक्षक पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी गया से जीते हैं। विधान परिषद के सदस्य देवेश चंद्र ठाकुर जदयू के टिकट पर सीतामढ़ी से चुनकर संसद पहुंच गए। विधानमंडल के 5 सदस्यों के सांसद बन जाने से अब विधानसभा और विधान परिषद के आंकड़े बदल चुके हैं। सांसद बनने पर विधानमंडल के सदनों से इस्तीफा दे चुके सदस्यों को अगर छोड़ दे तो विधानसभा और विधान परिषद में भाजपा इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बन गई। विधानसभा में भाजपा के अब 78 सदस्य हो गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर राजद है, जिसके सदस्यों की संख्या 77 है। राजद के सदस्यों में वे भी शामिल हैं जिन्होंने फरवरी 2024 में विश्वास मत के दौरान पाला बदल लिया था। जदयू ने चुनाव के बाद एक कर सदस्यों को जोड़ा है, जिससे उसके सदस्यों की संख्या अब 44 हो गई है। विधानसभा में भाजपा के 78, राजद के 77, जदयू के 44, कांग्रेस के 19, सीपीआई एमएल के 11, हम सेक्युलर के 3, सीपीआई के 2, सीपीएम के 2, एआईएमआईएम के 1 और 1 निर्दलीय सदस्य हैं। विधानसभा की 4 सीटें खाली हो गई हैं, जिसमें कि सुरेंद्र यादव, सुधाकर सिंह, सुदामा प्रसाद और जीतन राम मांझी के सांसद बनने के बाद विधायकी से उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। विधान परिषद से देवेश चंद्र ठाकुर ने भी सांसद बनने पर इस्तीफा दे दिया है। वहीं विधान परिषद की अब बात करें तो भाजपा 24 सदस्यों के साथ 1 नंबर की पार्टी है, तो दूसरे नंबर पर 21 सदस्यों के साथ जदयू है। राजद के 15 सदस्य हैं। इसके अलावा कांग्रेस के 3, सीपीआई एमएल, सीपीआई और हम सेक्युलर और आरएलजेपी के 1-1 सदस्य हैं। 6 निर्दलीय सदस्य हैं, तो वहीं 2 सीटें खाली हो गई है। भाजपा इसलिए भी बिहार में व्यवहारिक तौर पर सबसे ताकतवर दिखती है क्योंकि विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष और सभापति भाजपा कोटे के ही हैं। विधानसभा में भाजपा के सदस्य नंद किशोर यादव ने अध्यक्ष की कुर्सी संभाली है, तो विधान परिषद में भाजपा के ही अवधेश नारायण सिंह कार्यकारी सभापति का दायित्व संभाल रहे हैं। तो इस तरह से लोकसभा चुनाव में भले ही एनडीए की सीटों में कमी देखने को मिली हो, लेकिन अभी भी बिहार में भाजपा विधानसभा और विधान परिषद दोनों में नंबर 1 की पार्टी है और बिहार में सबसे मजबूत फिलहाल अभी भाजपा ही है। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसे ही आने वाले चुनाव में यानी कि जो 2025 का चुनाव होने वाला है, भाजपा उसमें भी सबसे मजबूत और पहले नंबर की पार्टी बनी रहेगी या फिर काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।